जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 8 जून 2025 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल RWA का जो मॉक टेस्ट आता है उसके मैथ का एनालिसिस, जो कि 15 क्वेश्चन आते हैं और सभी का हम एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, और सभी लोग शेयर कर देना सेशन को, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर कर बताएं आपका स्कोर दिल्ली पुलिस में कितना बनता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि एक चोर का पीछा करते हुए एक पुलिसकर्मी चोर से 0.5 किलोमीटर पीछे यानी कि 500 मीटर पीछे है। चोर की चाल पुलिसकर्मी की चाल से 80% है और पुलिसकर्मी उसे 12 मिनट में पकड़ लेता है। तो बताइए कि चोर की चाल क्या है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो पहले तो चाल निकाल लो, रेशो निकाल लो चाल का रेशो क्या आएगा, 4-5 रेशो आ जाएगा। कैसे आएगा चाल का रेशो, जैसे कि 80% है ना, तो 100 का 80% कितना आएगा, 80/100, यानी कि चोर की चाल है 80 और पुलिस की चाल है 100, यानी कि 4/5। ठीक है ना, 4/5 आ गया। तो ये देखो 4x 5x, x मान लेते हैं ना, 4x 5x मान लेते हैं। ये तो आ जाएगी थीप की, ये आ जाएगी पुलिसकर्मी की। तो दोस्तों इसमें बता रखा है कि उसे 12 मिनट में पकड़ लेता है, यानी कि देखो ये भी इसी साइड भाग रहा है, पुलिस भी और चोर भी इसी साइड भाग रहा है। तो सापेक्ष चाल निकालते हैं। सापेक्ष चाल निकालने के लिए क्या सूत्र होता है, जो जो तेज़ भाग रहा होता है ना उसमें से धीरे भाग रहा होता है उसको घटा देते हैं। कितना आ जाएगा, x बराबर दूरी कितनी है, चाल निकालनी है हमें। तो चाल का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितनी है, 500 मीटर बटा में समय कितना लग रहा है, 12 मिनट। अच्छा, अब इसको क्या बोलते हैं, सेकंड में करना पड़ेगा ना, क्योंकि मीटर पर सेकंड की फॉर्म में लेना पड़ेगा। तो इसको 60 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये आ गई इसकी चाल। अभी इसको सोल्व मत करना, ये आ गई इसकी चाल, क्योंकि हमें निकालना है किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर के लिए 18/5 से इसको गुणा करते हैं। इब सीधा काट दो, 5 से कटेगा 100 बार, 1 0 से 1 0, 6 तिया 18, 3 चौक 12 और 4, ये कितना आ गया था, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 10। ठीक है दोस्तों, ये कितना आ जाएगा, 10। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेमी है, इससे 4 mm व्यास का कितना लंबा एक तार खींचा जा सकता है। यानी कि एक ठोस गोला है 3 सेमी त्रिज्या वाला, तो इसमें से हमें 4 mm यानी सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि 0.4 सेंटीमीटर व्यास का कितना लंबा एक तार बनाया जा सकता है। तो दोस्तों सेंटीमीटर में ये है, तो इसे सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा। सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा तो 0.4 बटा 4/10, 4/10 है ना, ये 0 पॉइंट नहीं है, 4/10। तो इसको काटते हैं 2/5, तो या फिर सीधा कर लो ना, 0.4 सेंटीमीटर, 0.4 सेंटीमीटर ये है व्यास है। तो इसका त्रिज्या बनाने के लिए 2 से भाग दे देते हैं, 0.2 सेंटीमीटर आ गई इसकी क्या बोलते हैं, त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखना। इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ये लो थोड़ा रफ कर देते हैं इसको एक बार। 2 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या का ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का इसका ध्यान रखना अपने को। आगे क्या बोल रखा है कि कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, कितना लंबा तार खींच सकते हैं हम, तो ये बनाते हैं। देखो आयतन उसका भी दोनों का सेम रहेगा आयतन। ठीक है, अगर किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाते हैं ना, तो आयतन दोनों का सेम रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ठोस गोले का आयतन क्या है, ठोस गोले का आयतन है 4/3
3 गुणा पाई गुणा आर क्यूब होता है, ठीक है। आर क्यूब यानी 3 गुणा 3 बराबर, इसका भी क्या बोलते हैं, आयतन बराबर होगा किसका, लंबा तार खींचा जाता है, तार खींचते हैं, ठीक है, तार खींचते हैं तो उसका आकार कैसा रहेगा, उसका आकार रहेगा बेलनाकार, ठीक है दोस्तों। तार खींचते हैं ना तो उसका आकार रहता है बेलनाकार। तो बेलन का आयतन निकालते हैं तो क्या करते हैं, पाई इंटू आर स्क्वेयर। आर कितना था अपना, 0.2 था ना, 0.2 गुणा 0.2 गुणा एच, कितना लंबा खींचा जा सकता है, एच हमें बताना है, ठीक है दोस्तों। ये इसको काटो, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। और ये 3 से ये 3 कट गया, 3 तिया 9 गुणा में 4, ये 0.2 नीचे आ जाएगा, 0.04, ठीक है, 0.04 बराबर एच। ये भी इसको काटते हैं तो ये 2 0, ये इसको काटते हैं तो इसका राइट आंसर आएगा काटने के बाद आएगा बराबर 900, ठीक है। इसको काटते हैं तो ये आ जाएगा 100 बरकट जाएगा 900 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर यानी 9 मीटर, तो 9 मीटर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये आपको बता रहा हूँ बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है, जिस ट्रिकों से मैं करता हूँ ना उसी ट्रिक से आपको बता रहा हूँ। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये है सरलीकरण का क्वेश्चन है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं जो। तो क्या है क्वेश्चन, आइए पढ़ते हैं। सरल व्यंजन को सरल कीजिए, 80 गुणा 80 गुणा 80 प्लस 70 गुणा 70 गुणा प्लस 50 गुणा 50 गुणा 50 माइनस 84 40 बटा में ये संख्या दे रखी है, ठीक है दोस्तों। अब इनको करना क्या है, देखो दोस्तों, इनका गुणा करो, ठीक है। पहले इन तीनों का गुणा करो, फिर इन तीनों का गुणा करो, फिर इन तीनों का गुणा करो, इन सभी को जोड़ दो तो क्या आएगा, इन तीनों का गुणा करते हैं तो आएगा 512 30 प्लस 7 7 49 7 343 343 और 30 प्लस 5 5 25 125 125 30 माइनस 840 30, ठीक है दोस्तों, बटा इन सभी को सोल्व करते हैं तो आता है 13,800 माइनस 13,100, ठीक है दोस्तों। अब इन सभी को सोल्व करते हैं ना, इन सभी को जोड़ते हैं घटाते हैं, ये देखो दोस्तों जोड़ना घटाना तो पड़ेगा, तो आएगा 1440 बटा 700, ठीक है। इन सभी को घटाना जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, 2 0 से 2 0 7 दूनी 14 200, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 200। देखो दोस्तों मैंने आपको सबसे शॉर्ट तरीका बता दिया है, बाकी गुणा भाग प्लस जोड़ तो बाकी आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 450 की धनराशि को 4.5% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर ब्याज के रूप में 81 रुपये अर्जित करने के लिए कितना समय लगेगा। देखो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को, जैसे अगर धनराशि दे रखी हो, ठीक है, रेट दे रखी हो और ब्याज दे रखा हो, तो टाइम निकालना है ना, तो कैसे करते हैं क्वेश्चन, अगर जैसे इनमें से कोई भी एक चीज़ भी नहीं दे रखी और सभी चीज़ें दे रखी है ना, तो कैसे निकालते हैं क्वेश्चन, आइए देखो। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज का सूत्र होता है SI बराबर P यानी प्रिंसिपल यानी धनराशि गुणा में रेट दर गुणा में टाइम यानी समय बटा में 100, ये होता है इसका सूत्र, ठीक है दोस्तों। इसमें जो दे रखा है ना वो धर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। SI कितना दे रखा है, साधारण ब्याज 81 रख दो बराबर प्रिंसिपल धनराशि कितनी दे रखी है 450 रख दो गुणा रेट कितनी है 4.5 रख दो, ठीक है, और टाइम हमें निकालना है बटा में 100। अब इसको सोल्व करते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है, 5 दूनी 10 5 9 45, ठीक है, ये 9 आ गया, 9 9 81 9 5 45 0.5
2। ठीक है दोस्तों, अब इसको पूरे को काटते हैं। ये कटा 9 9 81, 9 5 45, 0.5। तो ये आ जाएगा दोस्तों, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 0.5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब ये सूत्र याद रखना आपको तो, और जैसे जैसे आएगा वो बता देना, जो जो आएगा वो रख देना इसमें वैल्यू, और फिर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 300 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6 और 8 से विभाज्य है। तो दोस्तों 5, 6, 8 से विभाज्य होने के लिए देखो, ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो ना कि इससे विभाज्य है इसके, ठीक है, इससे गुणा करते हैं तो इतना बचता है, ऐसा होता है। ऐसे क्वेश्चन में इनका जिससे विभाज्य करना होता है ना, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो कैसे 5, 6, 8 का एलसीएम आएगा, जैसे 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, 4 3 12 ढाई 120, 120 इसका आ जाएगा एलसीएम। ठीक है दोस्तों, तो 120 इसका एलसीएम आ रहा है। 120 ऐसी संख्या है जिसमें 5, 6, 8 तीनों से विभाज्य हो जाएगी। ठीक से 120 ऐसी संख्या है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी संख्या है ना, वो बोलते हैं कि छोटी से छोटी ये संख्या कौन सी है जो 5, 6, 8 से विभाजित। तो ये क्वेश्चन ऐसे करते हैं। ठीक है, 120 आ गया इसका एलसीएम, 120 आ गया। तो 120 को जैसे एक बार 1 से गुणा करते हैं तो 120 आएगा, 300 के अंदर नहीं है। 2 से गुणा करो 240 आ जाएगा, नहीं है। 3 से गुणा करो 360 आ जाएगा। ठीक है, 4 से गुणा करो 48, 480 आ जाएगा। ठीक है, 5 से गुणा करो 600 आ जाएगा। ये 3 संख्याएँ ऐसी है। अब देखो एक बार और गुणा करो, 6 से करो, 12 6 की 72, 720 जाएगा। कितना जाएगा? 720 जाएगा। तो ये नहीं आएगा। ठीक है, ये तीनों संख्याएँ जाएंगी, 360, 600 और 480। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी 3 आंसर इसका राइट होगा। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन में कि एक्स पुरुष किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स पुरुष किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 3 दिन बाद 10 और पुरुष उनके साथ काम में शामिल हो जाते हैं, जिससे शेष काम 8 दिन में पूरा हो जाता है। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक्स का मान कितना है, मतलब एक्स पहले स्टार्टिंग में पुरुष कितने लग रहे थे वो बताना है। मान लो क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं हम कि एक्स पुरुष लग रहे हैं, किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। टोटल काम कितना होगा? 15x। एक आदमी का एक काम मानते हैं तो 15 दिन में 15x काम हो गया। ठीक है, ये आ गया हमारा टोटल काम। ठीक है, 3x 3 दिन बाद 10 और पुरुष उसके साथ काम में शामिल हो जाते हैं। यानी 3 दिन तक क्या है, x लोगों ने काम 3 दिन तक किया है तो 3x काम किया। बच गया कितना? 12x। ठीक है दोस्तों, बच गया कितना? 12x बच गया काम। ठीक है, 10 पुरुष और लग गए, 10 पुरुष और लग गए बराबर 10 + x। 10 पुरुष और लग गए। ठीक है, जिससे शेष काम 8 दिन में हो जाएगा। मतलब ये जो 12x है ना, इसके बराबर काम करेंगे 8 दिन में पूरा। तो ये इसको करो सोल्व। 12x बराबर 80 + 8x, यह आ जाएगा 4x बराबर 80, x बराबर 20। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 20। देखो एक बार फिर से समझाता हूँ। हमें दे रखा था कि एक्स पुरुष किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हमने मान लिया ये इसका, जैसे एक्स पुरुष किसी काम को 15 दिन में करते हैं, टोटल काम कितना हो जाएगा? 15x। 3 दिन बाद यानी 3 दिन तक तो x लोगों ने काम किया 3x, इसमें से घटा देंगे तो कितना जाएगा? 12x। ठीक है दोस्तों, अब काम बच गया 12x। करना कितने को है? x तो पहले लग रहे थे, 10 और व्यक्ति आ जाते हैं तो x + 10, x + 10 गुणा करना कितने में है? 8 दिन में। ठीक है, किसके कितना काम करना है? 12x। ठीक है दोस्तों, ये 12x दे रखा है जो, इसके बराबर रख दो
इसको सोल्व करेंगे तो 20 राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचन नामावली, एक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में शामिल कुछ लोगों में से 85% ने चुनाव के दौरान अपने मत डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित किए गए। यदि मतदाता सूची में 3 लाख लोग शामिल थे और धर्म ने कोई कैंडिडेट है जिसने 1,37,700 वैध मत प्राप्त किए, तो धर्म को वैध मतों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए। अच्छा ठीक है दोस्तों, हमें ऐसे प्रश्नों को कैसे करना होता है, देखो हमें टोटल मानना होता है कि 100% वोट थे। ठीक है, 85% हुए हैं ऐसे। चलो एक बात और करो, देखो टोटल कितने दे रखे हमें, 3 लाख 3 लाख हो गए। ठीक है, अच्छा जिसमें से 85% चुनाव के दौरान अपने मत डाले, मतलब 85% लोगों ने वोट डाले हैं। 85/100 गुणा 10% अवैध हो गए, मतलब वैध कितने हैं 90%, 9/10। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। और धर्म ने 1,37,000 वैध मत प्राप्त किए, मतलब ये आगे जितने वोट पड़े हैं। ठीक है, पहले ये निकाल लो, ये निकालते हैं तो 3 0 काट दो, 1 2 और 3 0 काट दी। इनको सोल्व करते हैं तो आता है, तो दोस्तों हमने कर लिया था क्या कि 3 लाख गुणा 85/100 गुणा 9/10। तो दोस्तों ये आ जाएगा, काट पीट के इसको 3 0 काटते हैं, 85 गुणा 9 करके आ जाता है 2,29,500, 2,29,500। ठीक है, ये पड़े हैं कुल मत। ठीक है दोस्तों, अच्छा बताना क्या है हमें, 1,37,700 एक व्यक्ति को प्राप्त हुए हैं, कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ है। तो ऐसे कुल वैध मतों का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो दोस्तों जैसे हमारे पास आ गए, ये क्या बोलते हैं, एक सेकंड दोस्तों, ये आ गया हमारे पास कि भाई हम वैध मत कितने पड़े हैं, वोट पड़े हैं 2,29,000। ठीक है दोस्तों, 2,29,000 वोट पड़े हैं। तो कितना परसेंट निकालने के लिए 1,37,700 गुणा में 100, इसको काटते हैं 2 0 से 2 0 और इसको ऐसे काटते हैं तो ये आ जाएगा 60। ठीक है दोस्तों, 60% इसका हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 6 की पावर 25, 6 की प्लस 6 की पावर 26 प्लस 6 की पावर 27 प्लस 6 की पावर 28 निम्न में से किस संख्या से विभाज्य है। ये देखो ऐसे क्या, इसको कैसे करना होता है, कौन सी संख्या से विभाज्य है इन तीनों संख्याओं में, चारों ऑप्शनों में से। देखिए दोस्तों, 6 की पावर 25 करेंगे तो मतलब शायद 1 घंटे में होगा नहीं, फिर 6 की पावर 26 करेंगे, फिर 6 की पावर 27 करेंगे, फिर करेंगे 6 की पावर 28। तो इसको शॉर्टकट तरीका क्या है, 6 की पावर 25 ले लो कॉमन, कितना आ जाएगी, 6 की पावर 25 लेना है हमें कॉमन। 6 की पावर 25 ले लिया हमने कॉमन, और देखो 6 की पावर 25 ले लिया हमने कॉमन। ठीक है, एक बच गया इसमें, 2 ना, इसमें से एक बच गया, इसमें से बच गया 6 की पावर 1, इसमें से बच गया 6 की पावर 2 प्लस इसमें से बच गया 6 की पावर 3। ठीक है, इनको सोल्व कर लो, 1 प्लस 6 प्लस 36 प्लस और 6 का आएगा 216। ठीक है दोस्तों, 6 का क्यूब 216, ये भी आएगा 216। ये इनको जोड़ते हैं तो 6 6 12 और 3 259 अंदर का आ जाएगा, और 6 की पावर 25 आ जाएगा, कॉमन ले रखा था वो बाहर। तो देखो दोस्तों, इनमें से देख लो कौन सी संख्या है जो अंदर वाली से
जा रहा है, क्योंकि अंदर वाले से जाएगा 259 का भाग जाएगा, 259 का एक बार चला जाएगा, 6 की पावर 25 बार चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको कॉमन लेने का मेन मकसद यही था कि अंदर जो भी आ जाएगा ना बचा हुआ, उसी से ये पूरी संख्या भाग हो जाएगी, क्योंकि बाहर जो संख्या बच रही है उतना से भाग हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 259। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। दुकानदार इस वस्तु पर 20% का बट्टा देता है तो भी उसे 10% का लाभ होता है। यदि वह इस वस्तु को 470 में बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा, ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 660 रुपये है। ये देखिए 660 रुपये है किसी वस्तु का अंकित मूल्य। दुकानदार इस पर 20% का बट्टा देता है, मतलब कि इसे बेचता है 80 रुपये में बटा 100, तो भी उसे 10% का लाभ होता है। मतलब ये जो संख्या आ गई ना, ये खरीद ली उसने, मतलब ये बेच दी उसने। ठीक है, फिर भी उसे 10% का लाभ हो रहा है, मतलब कि ये 110 की वैल्यू है, तो हमें 100 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका सिप्पी, मतलब कि इसने खरीदी कितने की थी, कितने की कीमत की है वो वस्तु। ठीक है, कैसे किया था हमने, 660 इसकी वैल्यू थी, अंकित मूल्य था। ठीक है, 20% का बट्टा दिया, यानी कि 80 की चीज़ दी थी, 100 रुपये की चीज़ थी और 80 की हमने दे दी, यानी कि 80 बटा 100 कर देंगे गुणा। अच्छा ठीक है, यह चीज़ है, ये आ गया इसका SP आ गया। ठीक है, मतलब कि सेलिंग प्राइस आ गया, इस इतने में इसने बेच दी, फिर भी उसे 10% का लाभ प्राप्त होता है। मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये 110 के बराबर है। ठीक है, बटा अब इसको कैसे करते हैं, ये वैल्यू 110 के बराबर है तो 100 का मान कितना जाएगा, बटा में 110 गुणा में 100 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब इसको काटते हैं, 0 से 0, 11 6 66 60, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 8 6 48 आ जाएगा। ठीक है, 480 आ गया। 480 क्या आ गया, इसका आ गया ये कॉस्ट प्राइस, मतलब कितने में इसको पड़ी थी, कितने में आई थी इसको ये वस्तु। ठीक है, ये बेचता है 470 में, 470 में बेचता है तो कितने की हानि होती है, 470 में बेच रहा है, हानि होगी ना, 480 की लाया था, 470 की वो बेच रहा है, 10% की हानि होगी, कितने पे हो गई, 480 पे, गुणा में 100। ठीक है, गुणा में 100, 0 0 कट जाएगा, 100 बटा 48 करते हैं तो इसको आ जाएगी 2.08% की हानि। ठीक है दोस्तों, ये सोल्व कर लेना आप अपने आप। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 40 कुर्सियाँ 36 कुर्सियों के अंकित मूल्य पर खरीदी जाती हैं। अच्छा, यदि ये कुर्सी 1% की छूट देने के बाद बेची जाती हैं तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, अगर ऐसे दे रखा हो ना कि भाई इतनी कुर्सियाँ इतने सेलिंग प्राइस के, मतलब सेलिंग प्राइस के दाम पर बेची जाती है या कॉस्ट प्राइस के दाम पर खरीदी जाती है, ऐसे कुछ भी दे रखा हो ना, इसको रेशियो बना लेते हैं हम। इधर इसका कैसे बनाते हैं, 40 कुर्सियाँ 36 कुर्सियों के अंकित मूल्य पर बेची जाती हैं, खरीदी जाती हैं, 40 कुर्सियाँ हैं, देखो 40 कुर्सियाँ हैं, वो 36 कुर्सियों के सिप्पी पर खरीदी जाती हैं, अंकित मूल्य पर, किस पर, अंकित मूल्य पर खरीदी जाती हैं। तो ये अंकित मूल्य होगा, ये होगा सिप्पी। खरीदी कितनी है, 40, 36 कुर्सियों के अंकित मूल्य के बराबर है। 40 का रेट है ना, जो 40 हमने खरीदी है वो 36 के अंकित मूल्य के बराबर है। इसको ऐसे लिखते हैं, सिप्पी आ जाएगा इसके सामने है जो बराबर 36, MP कितना आ जाएगा, मार्केट प्राइस आ जाएगा 40, ये इसके सामने है। ठीक है, 40। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि यदि ये कुर्सी 1% छूट देने के बाद बेची जाती है, मतलब 40 पे 1% की छूट देने के बाद बेची जाती है, 40 पे 1% छूट मतलब 99 बटा 100 देख के बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत हमें बताना है। लाभ प्रतिशत हमें बताना है तो 0 से 0 कट गई, 2 बटा में 5, 99 दूनी 198 बटा में 5, 5 दिया 15 और भाई 5 दिया 15, 4 8 5 9 45 गुणा में 5 6 30,
39.6 आ गया। ठीक है, 39.6 आ गया। ये देखो, ये बेच दी 39.6 रुपये की। ठीक है, खरीदी कितने की थी? 36 की। कितने का लाभ हो गया? 3.6 का। कितने पे हो गया? 36 पे। परसेंट के लिए 100, एक जीरो था, ये इसका पॉइंट हटेगा। 36 से कम 36 यानी कि एक, ये 10 बच रहा था, 10 आ गई। ठीक है जी, बी इसका राइट आंसर होगा 10। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती होता है तो 8,000 की राशि पर 20% वार्षिक की दर से एक वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। 20% रेट दे रखी है, अर्धवार्षिक इसकी चक्रवर्ती ब्याज है। अगर एक साल का 12 महीने का अगर ब्याज 20% है तो 6 महीने का कितना होगा? 10%। ठीक है, एक साल का निकालना है, मतलब 10% प्लस 10% है। ठीक है, अगर चक्रवर्ती ब्याज है तो इस पे भी लगेगा, पहले साल वाले पे भी लगेगा। ये आ जाएगा एक, इन तीनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 21%। और भी शॉर्ट तरीका क्या है? 10% इसकी एक 6 महीने की रेट हो गई। ठीक है, 10 इसका आता है 21 आएगा इसका ना। आप थोड़ा देख लेना कहीं से, जैसे मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा कि परसेंट कैसे काटते हैं। मतलब 10% का 6 महीने का है तो मतलब 2 बार काटनी है, तो 10 + 10 + 1 आ जाएगा। ये आपको, ये मैंने एक तो जो सही तरीका है वो तो मैंने बता दिया है, बाकी और भी शॉर्ट ट्रिक है इसकी रेट निकालने की, वो भी आपको अगली वीडियो में कभी बता देंगे। ठीक है, 21% आ जाएगी इसकी रेट एक साल की। अब इसको रख दो, 8,000 गुणा में 21 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 21 का करते हैं 8 एकम 8, 8 दूनी 1680 रुपये, 1680 रुपये। ये रहा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक मिश्र धातु को 2,000 रुपये किलोग्राम की लागत वाली ए, 400 किलोग्राम की लागत वाली धातु बी को ए और बी का अनुपात है 3 और 1, 4 के 3 और 1 अनुपात मिश्रण में बनाया जाता है। ठीक है, इस मिश्र धातु के 8 किलोग्राम का मूल्य देखो दोस्तों, हमें दे रखी है एक 2,000 किलोग्राम की वस्तु दे रखी है। ठीक है, एक दे रखी है 4,000 किलोग्राम की वस्तु। इनको मिलाया जाता है 3:1 के अनुपात में, मतलब 3, जैसे हमें 4 किलो लेना है ना, तो 3 किलो तो लेना है उससे और 1 किलो लेना है इससे। तो हमें लेना है कितना है? 4 लेना है, 3 + 1 4 लेना है। 2,000 वाली में से कितना ले रखा है? 3, तो आ जाएगा 2,000 गुणा में 3, कितने में से? 4 में से। 4 पंजू 20, मतलब आ जाएगा इसका 1500। ठीक है, 400 वाली में से कितना ले रखा है? 1, 400 गुणा में 1 बटा में 4, यह आ जाएगा 100। टोटल कितना आएगा? टोटल आ गया इसका 1600, सॉरी 1600 आ गया। 8 किलो की हमें बतानी है, गुणा में 8, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64, 64 128 और ये 2 जीरो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12,800। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ ना, अगर आपको नहीं भी समझ आ रही है ना तो थोड़ा सा एफर्ट लगा के देखना, आ जाएंगी समझ में। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक ऐसे हो जाएंगी कि बस क्वेश्चन देखते ही कर दिया टक। तो आगे चलते हैं। एक कक्षा में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:5 है। 2x है बॉयज़ और 5x है गर्ल्स। ये हैं बॉयज़, ये हैं गर्ल्स। ठीक है, 10 लड़के कक्षा छोड़ देते हैं, -10 लड़के कक्षा छोड़ देते हैं और 20 नई लड़कियां कक्षा में शामिल हो जाती हैं, प्लस 20 नई लड़कियां शामिल हो गई। ठीक है, तो कक्षा के लड़के और लड़कियों का अनुपात 4/25 हो जाता है। ठीक है, अब कक्षा में लड़कों की संख्या, अब इसको सोल्व कर दो, x आ जाएगा ना, x गुणा में 2 कर देना, नहीं अब पूछ रहा है ना, अब तो माइनस में x कर देना। तो देखो कैसे करते हैं। अब इसको सोल्व देखो दोस्तों, आपको करना पड़ेगा, इसको कर दो इससे सोल्व गुणा, इसको कर दो इससे गुणा, तो ये आ जाएगा आपका, तो इसके x की वैल्यू आ जाएगी, x बराबर आ जाएगा 300
30 बटा में 3, 30 11 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 11। इसको सोल्व करना है। 2x माइनस 10 को करना है 25 से गुणा, और 5x प्लस 20 को करना है 4 से गुणा। x बराबर आ जाएगा 11। ठीक है दोस्तों, x बराबर कितना आ जाएगा 11। तो 11 पहले कितना था 2x था। मैन लड़के कितने थे 2x, 1x है 11, तो यह आ जाएगा 22। अब पूछ रहा है अब कक्षा में कितने हैं, 10 घटा दिए थे ना, 10 घटा दो आ जाएगा 12। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ये आएगा, देखो कैसे आता है, क्या क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज बना लो पहले तो, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया। ये देखो ये समकोण त्रिभुज बन गया, क्षेत्रफल है 42 सेंटीमीटर का। ठीक है, यदि समकोण त्रिभुज बनाने वाली एक भुजा का माप 10 सेंटीमीटर, समकोण त्रिभुज बना रही है ये भुजा, ठीक है दोनों, इसका एक का मान है 10 सेंटीमीटर, तो समकोण बनाने वाली दूसरी भुजा का मान बताना है, ये है x। ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू बी यानी बेस इंटू हाइट, यानी कि बेस इंटू हाइट, ये आ गया। ठीक है, मतलब लंब गुणा में आधार ये होता है। ठीक है, लंब गुणा में आधार, तो ये कितना आ गया, ये हमने ये देखो एक बार, लंब गुणा में आधार ये आपको पता ही है। ठीक है, पता है ना आपको, लंब गुणा में आधार होता है। तो लंब कितना है 10, आधार दे रखा है x, हमें पूछ ही रहा है, हमें बताना ही है, बराबर 42। 2 से काटो 5 बार, और 42 बटा में 5, 5 अट्ठे 40.4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं दोस्तों आपको, आज का है, ये है लास्ट क्वेश्चन। एक छात्रावास में, ये देखो दोस्तों, आज एक बार में तो मेरे से भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का सा थोड़ा वो है, मैं भी आज एक बार छोटी सी गलती कर दी थी इसमें, तो दोस्तों आपको नहीं करनी गलती। कैसे क्या है ये क्वेश्चन, आइए। एक छात्रावास में 75 छात्र हैं। ठीक है, नए दाखिले के कारण 15 नए छात्र मेस में शामिल हो गए, और मेस के दैनिक खर्च में 240 की वृद्धि हो गई, जबकि प्रति छात्र औसत खर्च रुपए में 5 किलोमीटर कमी हो गई। औसत खर्च में 5 की कमी हो गई, लेकिन दैनिक खर्च में 240 की वृद्धि हो गई। मेस का मूल व्यय रुपए में क्या था। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखो, पहले था एक बच्चे का खर्चा था x, मानना हमने x। ठीक है, टोटल कितना हो गया 75 का हो गया 75x। ठीक है, 15 नए छात्र और आ गए, तो हो गया 240 रुपये की वृद्धि हो गई। 75x में हो गई 240 की वृद्धि, कब, जब 90 छात्र आ गए तब। ठीक है, बराबर, और औसत खर्च ये आ गया इनका औसत खर्च। ठीक है, औसत खर्च आ गया ना x माइनस प्रत्येक छात्र के औसत खर्च में से 5 की कमी हो गई, ये होगी 5 की कमी। ये भी इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 15x बराबर 690, x बराबर 46, x बराबर 46 आ गया। तो टोटल कितना, x बराबर 46 है, तो टोटल खर्चा कितना था, पहले टोटल खर्चा कितना था, मतलब जब 75 छात्र थे, जब x बराबर 46 है, तो 75 गुणा में 46, 75 गुणा में 46 का गुणा करते हैं, तो यह आ जाएगा 3 4 6 0, नहीं सॉरी 3 4 5 0, 3 4 5 0। क्वेश्चन आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट का एनालिसिस। ठीक है दोस्तों, मेरे हुए थे 14 सही, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था मैंने कैलकुलेशन में। तो दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन होते हैं मैथ में बताना ज़रूर। अगर और भी कोई मेन टॉपिक में अगर कोई दिक्कत है तो दोस्तों रिवीजन इसका लास्ट उपाय है। ठीक है दोस्तों, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। तो दोस्तों अपना स्कोर कमेंट करें, ठीक है, और मेरी जो भी वीडियो आती है उसका अगर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं दोस्तों। और सब्सक्राइब तो आप कर ही लेना, ऐसे ही डेली कोई ना कोई वीडियो आपके साथ शॉर्ट ट्रिक मिलाता रहूँगा। तो दोस्तों जय हिंद,
वंदे मातरम। और अगले सेशन की तैयारी करते हैं। अगले संडे को जो भी दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट आएगा RAA पर, उसका मैथ का एनालिसिस लेके आएंगे। तो दोस्तों धन्यवाद। सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।